I am Nishali Bhagat from Jammu. Today, I am here to share my views on the topic how to make India self-reliant यानी कि हम भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। तो आत्मनिर्भरता की शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। किसी भी देश की आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि उस देश का हर एक नागरिक, हर एक इंडिविजुअल आत्मनिर्भर हो। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी पेटेंट्स की। पेटेंट्स जैसे कि हम सब जानते हैं, पेटेंट्स हर एक कोई भी ऑथराइज्ड कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक पेटेंट लेती है ताकि उस प्रोडक्ट को कोई और कंपनी कॉपी ना कर सके, उसे बेच ना सके। वही एक ऑथराइज्ड कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट को बेच सके। तो हमारी इंडिया में लगभग 27 वैरायटीज़ ऑफ बासमती राइस पाए जाते हैं। तो उन्हीं 27 वैरायटीज़ ऑफ बासमती राइस में से एक वैरायटी ऑफ बासमती राइस को 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया बाय द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो इसी पेटेंट की वजह से उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री के एक बासमती राइस की वैरायटी को लेकर एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस के साथ क्रॉस करवा दिया, जिसकी वजह से एक न्यू वैरायटी बन गई और उसी वैरायटी पे उन्होंने अपना पेटेंट ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी द गैप बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। ऑन द अदर हैंड द डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। तो यही कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये हम जैसी, हमारे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करके कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं अपने फ़ायदे के लिए। और इस बात को हम टर्म देते हैं बायोपायरेसी। जबकि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं उनसे बिना परमिशन लिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से नतीजा ये आता है कि अगर हमारे इंडिया के फार्मर्स में अवेयरनेस होती फॉर द पेटेंट्स तो वो टाइम रहते अपने बासमती राइस की वैरायटी के लिए खुद पेटेंट लेते, ना कि यूएस कंपनी उसके लिए पेटेंट लेती। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी थोड़ी लैकिंग है हमारी कंट्री में। तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो फॉर द बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। सो अगर हम देखें कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो जब तक हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम अपने कंट्री में नहीं लगाएंगे तब तक हमारी कंट्री डेवलपमेंट की शुरुआत नहीं कर सकती, क्योंकि शुरुआत जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से ही होगी। क्योंकि यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं आगे जाके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में तब्दील होंगी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक निशानी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जो बिजनेसमैन्स हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगाएं हमारी कंट्री में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एक ये भी बात हो जाएगी कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा, आज हमारी कंट्री जो है वो एक और प्रॉब्लम से भी जूझ रही है, जो है अनएम्प्लॉयमेंट। जो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या जितनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारी कंट्री में लगेंगी, इतनी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, जिससे हमारी कंट्री की एक और प्रॉब्लम जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट वो दूर हो जाएगी। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो पहला स्टेप है जिससे हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज़ मेक इन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो है ये एक रीपैकेज्ड वर्जन है मेक इन इंडिया कैंपेन का। तो मेक इन इंडिया कैंपेन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है, वोकल फॉर लोकल। तो जब तक हम अपने लोकल लोगों के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं हम
खरीदेंगे नहीं तब तक हम अपनी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। कब तक हम बाकी कंट्रीज़ से एक्सपोर्टेड सामान को यूज़ करते रहेंगे? जब तक हम खुद स्टेप नहीं लेंगे कि हम अपनी कंट्री में वो चीज़ तैयार करें, उसी को यूज़ करें, तब तक आत्मनिर्भरता की शुरुआत नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हाल ही में जुलाई 2020 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स और प्रोडक्ट्स को बैन किया है। वैसे देखा जाए हर साल 75 बिलियन वर्थ प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे देश में फ्रॉम चाइना। तो इतनी जल्दी तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि ये सब कुछ टोटली बंद किया जा सके, बट फिर भी जुलाई 2020 से जब से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब कुछ बैन किया है, तब से 25% गिरावट देखने को मिली है इस बात में कि हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, एक्सपोर्ट वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, वो 25% कम हो चुका है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बाकी हम देखें, जब तक हमारी इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हमारा इकोनॉमिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो जैसा कि हमने ये देखा कि ये चाइनीज़ ऐप को बॉयकॉट करना और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है विद आवर इकोनॉमिक सेक्टर। जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और हमारे खुद का मेक इन इंडिया हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा इकोनॉमिक सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है। तो हमें क्या चाहिए, जब तक हमारा इकोनॉमिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जब हमारा इकोनॉमिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, तब हम अपनी इंडिया को फ्यूचर जियो इकोनॉमिक शॉक से भी बचा सकते हैं, जो एक जियो इकोनॉमिक शॉक की एग्जांपल अभी इस वक्त हमारा इंडिया जूझ रहा है कोरोना वायरस पैंडमिक से, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो हमें देखना है कि यही सब पॉइंट्स को लेकर, ये कुछ पॉइंट्स थे जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्पफुल होंगे, जिसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है। हमें खुद से पहले अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, तभी हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्या अभी भी हम मोटिवेशन देख रहे हैं कि कोई हमें आके मोटिवेट करेगा और हम फिर शुरुआत करेंगे इस चीज़ की? नहीं। अगर अभी भी हम मोटिवेशन का वेट कर रहे हैं तो हम सही बात पर नहीं हैं। हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद से जागरूक होना पड़ेगा कि हमें पहले खुद आत्मनिर्भर बनना है और फिर अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।